बोलिए साक्षात अनुक्रमेण सकल कर्मच्यार्थम भाव पूजा वंदना सह समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। सम्मतनानदंसन वीरे सुमतयो गहनम अगलगमवाहनम अट्टगुणहन्ति सिद्धानम तौ सिद्धे नैसिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणं निदर्शनं सिद्धे शीर्षा नमस्यामि इच्छामि मन्ते सिद्ध भक्ति कृतसालोचयम् शमणानं सम्मदंसन सम्मचजित्तानं अट्ठवीयकमैपमक्काणं अट्ठगुणसम्पन्नानं मुड्डलोयमतीयमि पैटियानं तौ सिद्धानं नैसिद्धानं संयम सिद्धानं चरित सिद्धानं अतीतानागतवर्तमानकालते सिद्धानं सौसिद्धानं निश्चयकालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वैलाव सुगैगमनं समाहि मरणं जिणगुणसम्पत्तियो मज्जम् अथ अपराणिकाचार्य वंदना क्रियां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मच्यार्थं भाव पूजा वंदना सो समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। कोटि शतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशीदशरधिकानि चैव पञ्चाशदशोत्तरसहस्रसंख्यामेतच्च पञ्चपदं नमामि अरिहन्तवासी अत्तं गणहरदेवमन्त्रियं समं परमानिवत्तजित्तो सुगुणान्मवयं शिरसा इच्छामि मन्ते सुतभक्तिकथसालोचयम् अंगो वंगो पायणे पौडे परिमा सुपरिमाण योगा ओ भगय चोलिया चेवे सुतते दुम्मकाय निचे कालम अजेमि पूजेमि वंदामि नमस्यामि दुःख को कम को वहिलाव सुगई गमनम समाये मरणम जिणगुण संपत्तियो मज्जम अथ अपराणिकाचार्य वंदना क्रियां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मच्यार्थं भाव पूजा वंदना सो समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। सो जल्दी पार्गेभ्य सो परिमत भावना पटिमतुभ्य सो चरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारण करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायिरी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणीय तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणति अट्टकमं जरणं मरणं न पावन्ति हे नेत्र मंत्रो निरता ध्यानाग्नियोत्राकुला सत्कर्मा पिरपोस्तपोदंदना साधु क्रिया साधवा शिल प्रावरण गुण प्राण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीड़ंत माम साधवा गुरुवा पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि मन्ते आयुर्भक्तिकथसालोचयम्
सम्मणानं सम्बन्धं सम्मचाय जित्ताणं पंचविहाचाणं आहिर्याणं आयारादि सुदृणानुपदेशियाणं भुवज्जायाणं तीरयं गुणपालं रयाणं संवसावणं शयानिचे कालम् अजय में पूजे में वंदा में नमस्यामि दुख को कम को वोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति ओमजम श्री आदि सागरी आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितम बीसज मातृकम ज्योतिर्विधिन्यायकम कविम निमित्तकम बुद्धि पूज्यम सर्वसंग विदूरितम प्रभावशालिनम धीरम वंदे त्रैगुण भक्तिता वंदे श्री महावीर कीर्ति सुगरम विद्यार्थी पारदप्रदम काले ध्यापि तपो निभित गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वाद्वाविंशति परिसैर् भग्नो नियो योगिराट पायान मानक बुद्ध कष्ट कोइराट संसार पातो निधे कल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरा तिर्गुण स्तवनम प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दद्यांसि मलविमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्या नित्यं नमामि शुरिशन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो सहि समुज्जल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्त्रताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो श्री विसंसागराय तोभ्यं नमो श्री विश्वज्ञसागराय हे स्वामी अधिष्ठान चिति मलगुणेषु मनिवत्क्रिया मंचा वच्चा कर्मणा कृतकर्तन मोदनी आहारी विहारी निहारी च रागेन दोषेन मोहिन मेन लज्जा प्रमादेन वा जागणे सपनी च ज्ञाता ज्ञात भावेन अतिक्रम अतिक्रम अतिचार अनाचार इत्यादि दोषा लग्ना ताच्च मित्वा प्राश्चितानि चित्तं कृतं नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। जय हो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रीय की शमनाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान हमें आए हैं द्वार तुम्हारे दे दो प्रभु जी हमें को सहारे शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन
भगवन जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन छवि वितरागी प्यारी प्यारी लागे छवि वितरागी प्यारी प्यारी लागे दरस जो पाया धन्य बाग जागे तरस जो पाया धन्य भाग जागे चरणों करो नमन 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 चरणों करूं नमन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया कहीं न मिला जो वह सुख पाया कहीं न मिला जो वह सुख पाया हर्षित हुए नयन 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 हर्षित हुए नयन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन हित उपदेशी आप कहते उपदेशी आप कहते हम गुण गाने भक्त बन जाते हम गुण गाने भक्त बन जाते भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन आर जी के बाबा कहते आहार जी के बाबा कहते सिर को नवाते यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते झुकते मुनिगण 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 झुकते हैं मुनिगण 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन धोके आओ कोई द्वार पे आए दुखिया हो कोई द्वार पे आए हंसता हुआ ही द्वार से जाए हंसता हुआ हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवन जय हो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्र की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय जिनागम पंच जयवंतो परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी महाराज की जय परम पूज्य मुनि श्री विश्वज्ञ सागर जी महाराज की जय कल अपनी 16 कांड भावना का तो चिंतन पूरा हो चुका था। तो आज आचार्य भगवान इसमें एक सूत्र बता रहे हैं सफलता का राज सफलता का रहस्य क्या है किन कारणों से अपन अपने कार्य में सफल हो सकते हैं तो उसके बारे में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पूज्य पुरुषों के प्रति श्रद्धा समर्पण भक्ति बड़ों के प्रति आदर सम्मान समान व्यय वालों के प्रति प्रेम व मैत्री तथा छोटों के प्रति वात्सल्य भाव रखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता पर अक्सर कोई अपन से छोटा होता है तो उसके ऊपर लिए अपन आदेश देने लग जाते हैं पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आदेश देने से या उनको दबाने से कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी आप सम्मान के पात्र नहीं बन सकते छोटों को अगर जीतना है तो निश्चित ही आप उनको प्रेम वात्सल्य से जीत सकते हो आपको अगर उनको झुकाना है
तो उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति झुक पाएगा। नहीं तो चाहे वो कितना भी छोटा हो, आपका असफलता में कारण वह व्यक्ति बन जाएगा। समान वे वाला अगर कोई है तो उससे मैत्री स्थापित करना चाहिए। आचार्य योगुन यहाँ कह रहे हैं कि कभी भी अपने से बड़ों के साथ मैत्री नहीं करना चाहिए, नहीं अपने से छोटों के साथ मैत्री करना चाहिए। मैत्री का संबंध हमेशा बराबर वालों के साथ होना चाहिए, क्योंकि मैत्री में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाता है। अगर बड़े से भी आपने मित्रता करी तो ऐसे व्यक्ति से करो कि वो बड़े मित्रता के व्यवहार में जब बातचीत हो तो बड़े छोटे का भाव उनके दिल में ना रहे, क्योंकि मित्रों के बीच में हंसी मजाक भी हो सकती है। सम्मान भी एक दूसरे को ना दें तभी मित्रता बनी हुई है, और वह समान व्यवहारों के बीच में ही चल सकती है। और पूज्य पुरुषों से अगर कुछ पाना है तो उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण भक्ति होना अति आवश्यक है, तभी बड़ों से कुछ मिल सकता है। अगर विनय नहीं है तो कभी भी बड़ों से अपने को कुछ नहीं मिलता सकता। शास्त्रों में रावण और लक्ष्मण का उदाहरण अपन सभी ने पढ़ा है पद्म पुराण। रावण का जब अंत हो गया, वो धराशायी होकर नीचे गिर पड़ा, तब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने कहा कि भैया ये बड़ा विद्वान है, अनेकों विद्याओं का ये ज्ञाता है, भक्ति इसके रग रग में समाई हुई है, और ये मरते ही सारी विद्याएं, सारी भक्ति की कला इसी के साथ ही चली जाएगी। तो क्यों ना इसकी सांसें अभी तक रुके हुए तब इससे कुछ ना कुछ अपन प्राप्त कर लें, कुछ ज्ञान इससे ले लिया जाए। तो लक्ष्मण को रामचंद्र जी ने कहा कि आप जाइए और उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर लाइए, पर जब तक अहंकार रहेगा तब तक कभी भी शिक्षा नहीं मिल सकती। तो गया तो सही, क्योंकि बड़े भैया की बात का आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर सकता था, पर रावण के पास गया तो सिर की तरफ खड़ा हो गया, और जो भैया ने कही थी वही वहां जाकर कह दिया कि आपके पास जो विद्याएं हुआ आपके बाद विलुप्त हो जाएगी, और मैं उन विद्याओं को ग्रहण करना चाहता हूं, आपसे कुछ पाना चाहता हूं। आप आंखें खोलिए। पर रावण ने आंखें भी नहीं खोली। एक बार उन्होंने बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, पर उन्होंने आंखें नहीं खोली, क्योंकि उनको आभास हो गया था कि यह व्यक्ति तो मेरे सिर के ऊपर खड़ा है, मेरे सिर की तरफ खड़ा है, तो ऐसे अहंकारी को विद्या देकर क्या करेंगे। इतने में ही लक्ष्मण क्रोध में आ गए कि मैं तो पहले ही जानता था कि वो बहुत अहंकारी है, वो मुझे विद्या नहीं देगा। और वहाँ से वापस गुरुचर अपने भैया के पास आ गए। भाई से बोला कि हमें पहले आपसे कहा था कि वो हमें विद्या नहीं देगा, वो अहंकारी है। पर रामचंद्र जी जानते थे कि अगर किसी के पास याचना करने जाए और वो अगर महापुरुष हैं तो निश्चित ही दिए बिना खाली हाथ नहीं भेज सकता। तो उन्होंने पूछा कि आपने किस तरह से उसे निवेदन किया था, कहाँ खड़े होके किया था, उन्होंने आंखें क्यों न खोली, ऐसा क्या कारण हो गया। तो मैं उनके सिर की तरफ खड़ा था। तो रामचंद्र जी ने कहा कि अहंकारी वो नहीं था, अहंकार तो आप में था। आप अगर उनके चरणों के तरफ खड़े होकर अगर कहते, उनसे निवेदन करते, तो निश्चित ही वो आपको शिक्षा दे देता। आप दोबारा जाइए और चरणों में खड़े होके, क्योंकि शिक्षा लेने वाला हमेशा छोटा होता है, चाहे वो उम्र में बड़ा भी क्यों ना हो, क्योंकि देने वाला गुरु कहलाएगा और लेने वाला शिष्य कहलाएगा।
यही कारण है कि जब भी मुनि राजों की समाधि होती है, आचार्य भगवंतों की समाधि होती है, तो अपने पद को छोड़कर शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं दूसरों की, चाहे वो अपना शिष्य भी क्यों ना हो। क्योंकि ये उदाहरण आचार्य भगवत विद्यासागर जी का मिलता है। जब ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्यासागर जी को आचार्य पद दे दिया था, तो ज्ञान सागर जी महाराज विद्यासागर जी को सिंहासन पे बिठाकर वह स्वयं नीचे बैठ गए थे। और आज उन्हीं के सामने उन्हीं के चरण छूना बहुत बड़ा कठिन काम है, पर उनको आचार्य बनाते ही खुद ने अपना पद छोड़ दिया और खुद शिष्य बन गए, और शिष्य गुरु का चरण छूता ही छूएगा। वो एक अलग बात है कि उन्होंने नहीं छूने दिया, क्योंकि गुरु तो गुरु ही हैं, चाहे उन्होंने पद क्यों न छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी निगाह में तो आज भी वह गुरु ही है, तो उन्होंने नहीं छूने दिया। लेकिन उन्होंने तो अपना अहंकार छोड़ ही दिया। तो दोबारा जब फिर लक्ष्मण रावण के पास गए, चरणों में खड़े होकर उनसे कहे कि हम आपसे कुछ शिक्षा चाहते हैं, आपका से कुछ ज्ञान पाना चाहते हैं, तो तुरंत ही उन्होंने एक ही बार में आंखें खोल दी थी और उनको शिक्षा दी। सर्वप्रथम उनसे कहा कि जब अब आप हमसे शिक्षा लेना चाहते हो तो हम कहेंगे जो आपको करना होगा। तो उन्होंने सर्वप्रथम ही कहा कि आपके तीर कमान हमें दे दीजिए, आप अपना तीर और कमान हमें दे दीजिए। लक्ष्मण ने भी सीधे सीधे उनको तीर कमान दे दिया। देते रावण ने आरंभ के कार्य में निरंतर संलग्न रहता है तो सफलता सदैव उसके कदम चूमने को लालायित रहती है। लेकिन अगर उत्साह नहीं है और काम करने के लिए आगे बढ़ गए तो कभी भी उसमें सफल व्यक्ति नहीं होगा। जितनी अधिक लालसा होगी वो उतना ही अधिक पाएगा। श्रद्धा भी होना चाहिए, लगन भी होना चाहिए और धैर्यता भी होना अति आवश्यक है सफलता के लिए। बड़ों के द्वारा दिया गया प्रोत्साहन, भाग्य की अनुकूलता एवं स्वयं के अंदर का उल्लास सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाले सोपान हैं। इसीलिए जब भी कोई कार्य करते हैं तो अपन बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, चाहे घर का कार्य भी क्यों ना हो। मंदिर में कोई कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम प्रभु के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर उनसे आज्ञा मांगते हैं। उसका यही कारण है कि बड़ों का आशीर्वाद जब साथ रहता है तो निश्चित ही वह सफल हो जाता है। मंत्र शास्त्र में आता है कि अगर बिना गुरु के मंत्र सिद्धि करने अगर कोई शिष्य बैठ जाता है, कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो निश्चित ही पागल हो जाता है, क्योंकि बिना गुरु के आज्ञा के कभी भी मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। जो दूसरों की सफलता को देखकर आनंदित होते हैं उसी को ही सफलता मिलती है। लेकिन अपन क्या करते हैं, दूसरा अगर कोई व्यक्ति ऊपर उठ रहा है तो ईर्ष्या आ जाती है कि यह व्यक्ति इतना जल्दी ऊपर क्यों उठ गया। पर जो व्यक्ति आनंदित होता है वो निश्चित ही अपने कार्य में सफल हो जाता है। किसी ने दान दिया, आज अपने दान देने की स्थिति नहीं है, तो जिसने दिया उसके प्रति ईर्ष्या न जगाएं कि सारी बोलियां इन्होंने ले ली। उनके प्रति उल्लास जगाएं कि धन्य हो ये जीव जो अपने चंचला लक्ष्मी का उपयोग धर्म के कार्य में कर रहा है। मेरा भी कभी ऐसा पुण्य का उदय आए कि मैं भी कभी ऐसे धर्म में अपने चंचला लक्ष्मी लगा सकूं, ये भावना आना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एवं दूसरों के शुभ कार्य में सहयोगी बन सफलता की कामना करते हैं, उन लोगों को स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें हमेशा सफलता उसके चरणों में पलक पावड़े बिछाए बैठी रहती है, उनके लिए फिर निश्चित ही सफलता मिलती है। उनका भी ऐसा ही पुण्य का उदय आता है। दूसरों के शुभ कार्यों में बाधक बन जाना अपने
हाथों अपने कार्य की असफलता का उद्योग करना है। दूसरे के कार्य में अगर बाधक बन रहे हैं तो निश्चित ही अपना कार्य कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका बुरा हो ना हो, क्योंकि उसका पुण्य है तो आपके करने से बुरा नहीं होगा। लेकिन आपके उनके प्रति बुरे विचार होते ही आपको अशुभ कर्म का बंध होगा, और अशुभ कर्म निश्चित ही आपको दुर्गति का कारण बन जाएगा। उत्तम विचार, विवेकशील बुद्धि, निरंतर उद्यमशीलता, साहस व धैर्य सफलता के आधार स्तंभ हैं। उत्तम विचार होना चाहिए सफलता पाने के लिए। विवेक और बुद्धि निरंतर प्रखर होनी चाहिए। साहस और धैर्य भी अपने अंदर होना चाहिए। असफलता निराशा की जनक नहीं, अपितु सफलता पाने की शुभ प्रेरणा है। जब कभी भी असफल हो जाएं तो व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, पर अपन अक्सर अगर किसी कार्य में असफल हो गए, पढ़ाई में अगर फेल हो गए, तो निश्चित ही अपन निराशाजनक अपने विचार होने लग जाते हैं। जबकि आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप असफल हो गए तो आप निराश मत होइए, उसको शुभ प्रेरणा मानिए। वो आपको सफलता दिलाने के लिए आई है कि अभी तुम्हारे अंदर कार्य करने में कमी रह गई, आप और उत्साह के साथ कार्य करिए तो निश्चित ही आप सफल हो जाओगे। क्योंकि उदाहरण आता है मोहम्मद गजनवी का। महाराणा प्रताप से वह 16 बार हार चुका था, फिर भी उसने अपनी हार नहीं मानी, है ना। 17वें बार में वो जीत गया था, और एक बार जीतने में ही उन्होंने सारा बदला ले लिया। पर महापुरुष कभी भी बदला नहीं लेते। उन्होंने 16 बार महाराणा प्रताप ने जीता, लेकिन जीतने के बाद वापस उनको माफ़ कर दिया करते थे। पर यहाँ शिक्षा इस बात की दे रहे हैं आचार्य भगवान का, कभी भी अपनी हार से निराश नहीं होना चाहिए, सतत प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने वाला व्यक्ति एक न एक दिन निश्चित ही सफल हो जाता है। जो अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का संभाव में सामना करते हैं, फूलों का मार्ग पाकर लक्ष्य को भूलते नहीं हैं, फूलों की सेज पाकर कभी फूलते नहीं हैं, वही व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करते हैं। और अपने लिए अनुकूलता मिलते ही अपन बस मस्त हो जाते हैं उसी में। थोड़ा सा अनुकूल परिस्थिति मिली, थोड़ी सी आय का स्रोत ज़्यादा हो जाता है किसी महीने में, तो फिर छलांगे मारने शुरू हो जाती है। पर जो इस महीने में आपने छलांगे मार ली, दूसरे महीने में अगर आपकी आमदनी कम हो गई, फिर भी आपकी आदत जो पड़ जाएगी, वो आमद कम होने के बाद भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति फिर नहीं होगी। तो निश्चित ही कभी थोड़ी सी आमद अगर बढ़ गई तो उस समय भी अपने को समता ही रखना चाहिए। पुराने दिन कभी भी नहीं भूलना चाहिए व्यक्ति को। मन की प्रसन्नता, हृदय की शुद्धता और वचनों की मधुरता, शरीर की सहजोत्पन्न शुभ चेष्टा भी शुभ कार्य की सफलता में सहकारी होती है। जब भी कार्य करें मन को प्रसन्न रखे करें। क्रोध व गुस्से में कभी भी कोई कार्य सफल नहीं होता है, क्योंकि क्रोध करके अगर कार्य करेंगे तो क्रोध तो विवेक को खत्म कर देता है, बुद्धि का नाश कर देता है विवेक को हमेशा क्रोध। और फिर अगर उसमें आपने कार्य किया तो असफल ही होगी। इसलिए चिढ़ के कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी की होड़ में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि होड़ में कार्य करने वाला भी असफल हो जाता है। तीसरी बात, कभी किसी से शर्त लगा के कार्य नहीं करना चाहिए। शर्त लगा के कार्य करने वाला व्यक्ति भी अक्सर फेल हो जाता है। आप निडर व्यक्ति भी हो, आपको कहीं जाने में डर भी नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन अगर आप शर्त लगा के उस जगह पे पहुंच गए तो निश्चित ही आपके साथ अनहोनी होगी ही होगी, क्योंकि आपके अंदर डर हो जाएगा। कोई थोड़ी सी भी हलचल हुई और
उस व्यक्ति से जो शर्त लगाई थी, उस व्यक्ति से जो प्रतिस्पर्धा करती वो आपको याद आएगी। याद आते ही आपके अंदर डर आ जाएगा। डर आएगा तो आप निश्चित ही फेल हो जाओगे। अपनों के प्रति मोह, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, विषम विचारधारा वालों के प्रति भेदभाव, विषयों की आसक्ति, किसी प्रकार का अति लोभ, मन की चंचलता, हृदय का कपट भाव, छोटी छोटी बातों पर क्रोध होना, अहंकार के पोषण का सदैव प्रयास जो पुरुष करते हैं वे अपने हाथों ही अपनी सफलता की हत्या कर लेते हैं। इसलिए ये चीज़ें भी जब कार्य को आगे बढ़ाएं, किसी उत्कृष्ट कार्य के लिए अपन जा रहे हैं तो ये कार्य भी, ये बुराइयां भी अपने अंदर से निकाल देना चाहिए अगर अपने को सफल होना है। तो आचार्य भगवंत ने सफल होने के अपने बहुत सरल तरीके से अपने को बहुत सारी चीज़ें बताई। तो निश्चित ही अपन भी इन कार्यों में इन चीज़ों का ध्यान देंगे, क्योंकि धैर्य जितना होगा उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। सबसे मेन बात धैर्य की होती है। धैर्य अगर आपने नहीं रखा तो निश्चित ही कभी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जल्दी का काम हमेशा बिगड़ता ही है। जल्दी में काम करेंगे तो निश्चित बिगड़ेगा। ऐसा आचार्य भगवंत ने यहाँ अपने को बताया। अब आज रविवार है तो पत्रिका का भी रिजल्ट अपने को देखना है। तो आज देखते हैं। आ जाओ एक व्यक्ति नीलम जैन, मनोज जैन, गली नंबर 14 है। नीलम जैन, मनोज जैन, गली नंबर 16 है यहाँ पे। 14 नहीं। अक्षय जैन, यही है कि नीलम जैन। अच्छा, अक्षय जैन, बलबीर नगर, गली नंबर 14, ये भी है जी। जैन नहीं, ऐसा नहीं। समक जैन, नितिन जैन है यहाँ पे। सुनीता जैन, आइएगा। ठीक है, हाँ जी। दुर्योधन की दगागिरी को नटवर नागर देख रहा। नटकर नागर किसको श्री कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं। कौरव पांडव जुआ खेले, सुकनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दगागिरी को नटवर नागर देख रहा। बिना शास्त्र के वंश मिटाए, बिना शस्त्र के वंश मिटाए, लीला नटवर की देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे, किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार सुख हो जाना। किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। कर्मों के अक्षी में जल के जीवन भर को पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। सच्चा सुख पाने के खातिर भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जी रुक जाइए।